हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलेश देसाई एंड आज हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 और उसके अंदर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 यानी t को हम अपोजिट साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमें इक्वेशन 3 मिल रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, s की वैल्यू 3 प्लस टी, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एलसीएम हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम होगा 3 2 जा 6। सो यहाँ पे एलसीएम मिलेगा हमें 6। देयरफॉर 3 प्लस टी मल्टीप्लाई बाई 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे 6 आएगा, प्लस 3 मल्टी टी अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 2t अपॉन 6 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर 6 ऑपोजिट साइड चला जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 3 5t इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36। देयरफॉर 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6। देयरफॉर 5t इज इक्वल्स टू 30। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 30 बाई 5। देयरफॉर t इज इक्वल्स टू 6। t6 हो जाएगा, मीन्स t का आंसर, t की वैल्यू हमें t की वैल्यू हमें मिल रही है 6। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। सो पुटिंग दिस वैल्यू t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3। सो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ पे देखिए, देयरफॉर सॉल्यूशन एस टी इज इक्वल्स टू s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। सो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा 9 और 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। 3 3 जा 9x माइनस 3 मल्टी वाई यानी 3y एंड 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर 1। 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये एज इट इज लिखा है मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो गए। इक्वेशन, ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो गए। ध्यान से देखिए आप, तो मैंने लेक्चर 2 में आपको 3 सिचुएशंस पढ़ाई थी। लेक्चर 2 में मैंने आपको 3 सिचुएशंस पढ़ाई थी, उसमें से तीसरी सिचुएशन की मैं बात करता हूं अभी। तो तीसरी सिचुएशंस क्या थी, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, देन देर आर
देर आर infinitely many solutions. सो यहां पे ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 a1 b1 एंड c1, a1 b1 c1. सो यहां पे देखिए a1 हमें क्या मिलेगा 9, a2 हमारा क्या होगा 9, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -3 अपॉन ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा c1 9 c2 9, a1 9 9 b1 -3 b2 -3 c1 9 c2 9, यानी कि ये सभी हो गए 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, यानी इक्वल. सो यहां पे ये जो तीसरी सिचुएशंस है वो उसका यूज हमें करना होगा. सो यहां पे ये हो गया 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, यानी ये जो इक्वेशंस हमें दो दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, तो उसका सॉल्यूशन सेट आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो उसका आंसर क्या आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सो यहां पे अगर हमें लिखना है तो हम लिख देंगे कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. Therefore, there are infinitely many solutions. ये हो गया हमारा आंसर. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 0.2x 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. ध्यान से देखिए यहां पे सब कुछ पॉइंट में दिया हुआ है. अगर हम ये दोनों इक्वेशन को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा. सो यहां पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, यानी ये जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ये भी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ. तो आंसर आएगा 0.2 मल्टी 10 यानी 2x प्लस 0.3 मल्टी 10 यानी 3y, 1.3 मल्टी 10 यानी 13, ये हो जाएगा इक्वेशन 1. 0.4 मल्टी 10 यानी 4x प्लस 0.5 मल्टी 10 यानी 5y इज इक्वल्स टू 2.3 मल्टी 10 यानी 23, इक्वेशन नंबर 2. तो यहां पे ध्यान से देखिए हमें इक्वेशन 1 और 2 हमें यहां पे मिल गया. तो अब ये जो इक्वेशन 1 है उसमें से हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे. देयरफॉर 3y एज इट इज, 13 माइनस 2x ऑपोजिट साइड चला गया. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x होल डिवाइड बाई 3. y हमें मिल रहा है 13 माइनस 2x बाई 3. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. Substitute this value, putting this value y is equals to 13 minus 2x divided by 3 in equation 2. हमारे पास equation 2 क्या है 4x plus 5y is equals to 23. Therefore 4x as it is plus 5 y की वैल्यू 13 minus 2x upon 3 is equals to 23. Therefore 4x plus 13 5 जा 65, 5 2 जा 10x whole divide by 3 is equals to 23. यहां पे LCM आएगा 3, यहां पे LCM 3 आएगा, यानी 4 3 जा 12x plus 65 minus 10x upon 3 is equals to 23. Therefore 12x माइनस 10 ये हो जाएगा 2x प्लस 65 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 23. अब देखो यहां पे
2x plus 65 as it is equals to 23 3 जा 69, 23 3 जा 69, 65 प्लस है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x is equals to 69 minus 65. Therefore 2x is equals to 4. Therefore x is equals to 4 by 2. Therefore x is equals to 2 to the 4 यानी x is equals to 2. x की वैल्यू हमें मिल रही है 2. Now putting this value, substituting this value x is equals to 2 in equation 3. So x is equals to 2 in equation 3. Therefore y is equals to 13 minus 2, x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3. Therefore y is equals to 13 minus 4 डिवाइड बाई 3. Therefore y is equals to 13 minus 4. 13 minus 4 हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3. Therefore 3 3 are 9 यानी y is equals to 3. सो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है. सॉल्यूशन x is equals to 2 एंड y is equals to 3. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4. 2x रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0. रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखिए, रूट 2x एज इट इज, रूट 3y ऑपोजिट साइड चला जाएगा यानी राइट हैंड साइड, माइनस रूट 3y, रूट 2 ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा अपॉन रूट 2 यानी हमें x क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब ध्यान से देखिए, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल्स टू रूट 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन 2. सो यहां पे देखिए, पुटिंग दिस वैल्यू x इन इक्वेशन 2. सो हमारे पास इक्वेशन 2 रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. सो यहां पे x की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी होगी यानी रूट 3, x की जगह पे हम लिखेंगे रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी रूट 3 मल्टी रूट 3 यानी ये हो जाएगा माइनस 3y, रूट 2 एलसीएम आएगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टी 8 यानी 16 रूट 16y होल डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. देखो ध्यान से फिर से, रूट 3 मल्टी रूट 3 यानी 3, ये माइनस एज इट इज, y एज इट इज. यहां पे जो रूट 2 दिया हुआ है वो एलसीएम, रूट 2 मल्टी रूट 8, 8 2 जा 16y होल डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. रूट 2 ऑपोजिट साइड जाएगा तो यहां पे माइनस 3y एज इट इज. 16 का स्क्वायर रूट, रूट ऑफ 16 हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू रूट 2 मल्टी 0 हो जाएगा 0. माइनस माइनस प्लस यानी 7y इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई माइनस 7 तो ये हो जाएगा 0 यानी y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0. ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन 3 में. सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू x इज इक्वल्स टू रूट 3y अपॉन रूट 2 यानी y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3. सो वी कैन राइट, पुटिंग दिस वैल्यू y is equals to 0 in equation 3. इक्वेशन 3 क्या है, x is equals to माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2. देयरफॉर x is equals to माइनस रूट 3, y की वैल्यू 0 अपॉन रूट 2. 0 का मल्टीप्लीकेशन किसी भी नंबर के साथ होगा तो आंसर कंपल्सरी 0 ही आएगा यानी x इज इक्वल्स टू 0.
सो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन xy 0 0, ये होगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल्स टू -2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 and 3, 3 and 2, यानी यहाँ पे LCM आएगा 6, यहाँ पे LCM 6 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन में देखिए 2 मल्टी एक्स यानी 2x प्लस 3 मल्टी वाई यानी 3y अपॉन 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 13 बाई 6। अब ये इक्वेशन देखिए, ये 6 अपोजिट साइड चला जाएगा यानी मल्टीप्लिकेशन में 6 2 ज़ा 12। सो यहाँ पे 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12, बट यहाँ पे 2 माइनस है इसलिए यहाँ पे आएगा -12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 6 6 कट हो जाएंगे। सो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी 13, ये 3y ऑपोजिट साइड जाएगा -3y, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमें x मिला 13 माइनस 3y अपॉन 2 यानी इक्वेशन नंबर 3। अब x की जो वैल्यू है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे putting this value x is equals to 13 minus 3y divided by 2 in equation 1। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 हमारे पास है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। देयरफॉर 9x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 -10y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे ध्यान से देखिए x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। इस 9 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे 13 9 ज़ा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y, यहाँ पे 2 LCM आएगा यानी 2 10 ज़ा 20y होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे मैंने LCM 2 लिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 नहीं है हमारे पास, ओनली 10y है। डिनोमिनेटर में 2 नहीं है इसलिए LCM 2 ले लिया यानी 2 10 ज़ा 20 हो गया। देयरफॉर 117 माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 20 47y इज इक्वल्स टू 2 12 ज़ा 24। ध्यान से देखिए 24 लेफ्ट हैंड साइड आएगा और 47 राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 117 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 47y। देयरफॉर 117 माइनस 24, 117 माइनस 24, बट यहाँ पे देखिए एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे -12 था। सो ये -12 -12 -24, सो ये -24 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस यानी +24। ठीक है, 117 प्लस 24, 117 प्लस 24 हो जाएगा 141 इज इक्वल्स टू 47y। देयरफॉर 141 डिवाइड बाय 47 इज इक्वल्स टू y। बिकॉज ये 47 एंड y मल्टीप्लिकेशन में है, ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में। देयरफॉर 47 3 ज़ा 141। सो यहाँ पे 47 3 ज़ा 141 डिवाइड बाय 47 इज इक्वल्स टू y। देयरफॉर 47 47 कट, y इज इक्वल्स टू 3। ये जो y की वैल्यू मिल रही है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में। सो हमारे पास इक्वेशन 3। सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू
y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 बाई 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 कट, यानी यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3।